आज हम पढ़ेंगे वाक्य तथा वाक्य के प्रकार के बारे में। पहले हम वाक्य के बारे में जानेंगे। वाक्य विचार शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, वाक्य कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। तो शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह, आपको पता है हम शब्द आगे पीछे रखते हैं तो वो सेंटेंस, वो वाक्य नहीं बनता है, इसलिए उनका सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है वह वाक्य कहलाता है। उसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द पद अर्थवान शब्द यानी पद अर्थवान यानी सार्थक हैं एवं व्यवस्थित शब्दों का यह समूह किसी विचार को प्रकट कर रहा है। हमने उदाहरण देखा तो शब्दों का समूह बिल्कुल प्रॉपरली उसका सही से उपयोग किया गया है। अगर यही हम रखते प्राचीन संस्कृति है अत्यंत भारत की, तो यह गलत होता। वाक्य हमेशा शब्दों का समूह सार्थक होना चाहिए, उसी से सही वाक्य बनता है। अब वाक्य के प्रमुख तत्वों के बारे में हम जानेंगे। पहला है सार्थकता। सार्थकता से अभिप्राय है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थवान होना। वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, पर कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी विशेष संदर्भ में सार्थक बन जाता है। जैसे कि कुछ पानी पानी पीकर जाना, मेरे सामने चू चपड़ करने की कोशिश मत करना। अब हमें चाहिए शब्द जो अर्थवान हो, लेकिन कह रहे हैं कुछ निरर्थक शब्दों का भी उपयोग हो जाता है। जैसे हम कहते हैं पानी पानी पीकर जाना, मेरे सामने ज़्यादा चू चपड़ करने की कोशिश मत करना। अब चू चपड़ कोई अर्थवान शब्द नहीं है, लेकिन उनका उसमें उपयोग किया जाता है। कुछ निरर्थक शब्दों का भी वाक्य में बनाने में उपयोग किया जाता है। उपयुक्त वाक्यों में पानी पानी चू चपड़ निरर्थक होते हुए भी सार्थक की तरह प्रयुक्त हुए हैं। तो हमने देखा कि शब्दों की सार्थकता होनी चाहिए, पर कुछ शब्द निरर्थक होते हुए भी सार्थक की तरह प्रयुक्त होते हैं। योग्यता, वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता या सामर्थ्यता होनी चाहिए। जो शब्दों का हम उपयोग कर रहे हैं वो अर्थवान और जिनमें योग्यता होनी चाहिए कि जैसे हम जो समझाना चाहते हैं वो सामने वाला इंसान या व्यक्ति वो हमारी बात समझ सके। मैंने पानी खाया, वाक्य में प्रयुक्त 3 शब्द सार्थक हैं, पर शब्दों के इस समूह में वांछित अर्थ देने की योग्यता या क्षमता नहीं है। मैंने पानी पिया वाक्य में अर्थ प्रदान करने की योग्यता है, अतः यह वाक्य है। अब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है। हम हमेशा वाक्य का प्रयोग करते हैं सामने वाले से बातचीत करने के लिए, कुछ लिखने के लिए भी, और अपने बातों को सामने वालों को समझाने के लिए। तो वाक्य ऐसे होने चाहिए जिनकी कोई योग्यता होनी चाहिए। उदाहरण में जैसे इन्होंने लिया मैंने पानी खाया, तो ये गलत है। मीनिंग तो हर शब्द का निकल रहा है, लेकिन हम पानी को खाते नहीं हैं, हम पानी को पीते हैं। तो उसका अगर हमें योग्यता प्रदान करनी हो तो उसका सही वाक्य क्या बनेगा? मैंने पानी पिया। है आकांक्षा। आकांक्षा से आशय है वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी शब्द की कमी के कारण अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा न बनी रहे। कह रहे हैं कि वाक्य अपने आप में पूर्णता, जैसे हमने पहले देखा, सार्थकता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए कि ऐसा ना वाक्य बने कि सामने वाले की जिज्ञासा बनी रहे कि यह क्या कहना चाहता है। उसे उदाहरण के द्वारा समझाना चाहते हैं, चाहता है, पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है। तीनों में से तीसरा वाक्य है पहले दोनों में कौन क्या। अब देखिए हम कि कोई हमें कहता है चाहता है, तो हम सोच में पड़ जाएंगे क्या। फिर वो कहेंगे पढ़ना चाहता है, लेकिन किसके बारे में वो कह रहा है, क्या कौन पढ़ना चाहता है। तो तीसरा दिया है सेंटेंस वह पढ़ना चाहता है। तो तीनों में तीसरा वाक्य क्या है? चाहता है तो कौन चाहता है, पढ़ना चाहता है तो क्या पढ़ना चाहता है। लेकिन उसका अगर हमें प्रॉपरली होना बताएं मीनिंग कि सामने वाले के मन में जिज्ञासा ना बनी रहे, हमारा वाक्य पूर्ण हो, तो क्या बोलेंगे? वह पढ़ना चाहता है। अगर ऐसा हम बोलेंगे तो वो सामने वाले को कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन हम पहले के जो 2 वर्ड्स यूज़ करेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम होगी कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो आकांक्षा क्या होनी चाहिए? जो वाक्य हम बोल रहे हैं वो अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। निकटता, वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। यदि कहीं उचित विराम की आवश्यकता हो तो वहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग अपेक्षित है।
बहुत रुक रुक कर या जल्दी जल्दी बोलने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। आपको पता है हम बोलने में तो हम नहीं बोलते हैं कि अगर मैंने कोई शब्द बोला तो मैं आपको बोलूँगी यहाँ कॉमा लगाओ, यहाँ खड़ी पाव लगाओ। लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमें विराम चिन्हों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपको पता है अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगता है, प्रश्न चिन्ह लगता है, और हम अगर पूरा करते हैं कोई सेंटेंस तो विराम चिन्ह लगता है, और अगर हम रुककर कोई चीज़ बोलते हैं तो कॉमा लगता है। तो ऐसे जब हम वाक्य लिखते हैं तो उनके बीच में शब्द लिखते हैं, निकटता होनी चाहिए उनके बीच में। और वाक्य हमें कभी भी किसी से बात करते हुए रुक रुक कर भी नहीं, जैसा आपको पता है बहुत से लोग अटक अटक कर भी बात करते हैं और बहुत से लोग जल्दी जल्दी भी बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें वाक्य प्रॉपरली समझ में नहीं आता है। तो ना ही हमें ज़्यादा रुक रुक कर और ना ही जल्दबाजी में, हमें हमेशा प्रॉपर वे में वाक्य बोलना चाहिए। पदक्रम, वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब उसमें प्रयुक्त सभी शब्द पद उचित क्रमों में प्रयुक्त किए गए हों। जैसे मैंने केवल एक पत्र लिखा है, केवल पत्र एक है लिखा मैंने। अब पदक्रम का मतलब है कि आपने वाक्य तो बना लिए दिमाग में कि ऐसा, लेकिन उनमें शब्द कैसे होने चाहिए, प्रॉपर वे में होने चाहिए, प्रॉपरली होने चाहिए। जैसे मैंने केवल एक पत्र लिखा है, लेकिन अगर मैं उसको ऐसे कहूँ केवल पत्र एक है लिखा मैंने, तो वो गलत है, कन्फ्यूजन होगा और वो प्रॉपरली उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। उपयुक्त दोनों वाक्यों में एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। आप देख रहे हैं कि शब्द दोनों में सेम है, शब्दों में कोई चेंज नहीं है, लेकिन आगे पीछे रखने से, उनको क्रम में न रखने से उसका मीनिंग सही तरह नहीं समझ पाएगा कोई भी। प्रथम वाक्य से अर्थ निकल रहा है कि मैंने केवल एक पत्र लिखा है, एक से अधिक नहीं या पत्र लिखने के अलावा और कुछ नहीं किया, जबकि दूसरे वाक्य से कोई अभिष्ट या इच्छित अर्थ नहीं निकल रहा। जैसे हमने देखा कि शब्दों का हमेशा क्या होना चाहिए, सही पदक्रम होना चाहिए, सही पद में शब्द रखे होने चाहिए। उससे ही हम प्रॉपरली किसी को अपनी बात समझा सकते हैं या किसी का वाक्य हम समझ सकते हैं। अन्वय, अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि में उपयुक्त मेल होना चाहिए, अन्यथा वह वाक्य शुद्ध नहीं कहलाएगा। इन शब्दों में आपस में मेल होना चाहिए। जैसे हम खाना खाता हूँ, वाक्य में क्रिया का कर्ता से मेल नहीं है, हम कर्ता के साथ खाते हैं का प्रयोग होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि हम यानी बहुत सारे लोग, तो हम अगर खाना खाते हैं तो हम खाना खाता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये शुद्ध हिंदी नहीं होगी, ये सही वाक्य नहीं होगा। हम खाना खाते हैं, यह सही वाक्य होगा। तो कर्म, वचन, कारक, क्रिया